मूवी की शुरुआत में हम म्यूटू को देखते हैं और म्यूटू अपने बारे में बता रहा होता है और वो बताता है कि कैसे उसे म्यू के अंश से बनाया गया। और वो आगे बताता है कि वो बेकाबू हो गया और उसने पूरी रिसर्च लैब को तबाह कर दिया। तभी एक आदमी यानी कि जियोवानी ने उसके पावर को समझ लिया और उसको अपने पावर पर काबू करना सिखा दिया। लेकिन फिर म्यूटू समझ गया कि वो आदमी सिर्फ उसका फायदा उठा रहा है, इसीलिए उसने जियोवानी की पूरी लैब को तबाह करके वहां से भाग गया। और उसने अपनी खुद की लैब बनाई जहां पर उसने देश भर से ट्रेनर्स को बुलाया और उनके पोकेमोन को पकड़कर उनके पोकेमोन जैसा ही क्लोन बनाया। और फिर वहां पर म्यू भी आ गया और म्यू और मेरी लड़ाई हो गई और मेरी लड़ाई चरम सीमा पर थी और वो जगह तबाह होने वाली थी। तभी हमारी लड़ाई को ऐश नाम के लड़के ने रोक दिया और तभी मैंने उस सभी लोगों की यादों को बुलाकर अपने क्लोन पोकेमॉन्स को लेकर वहां से चला गया। लेकिन एक आदमी की यादों को मैं अभी भी भुला नहीं पाया और वो और कोई नहीं बल्कि जियोवानी है। और मुझे यकीन है वो मुझे अभी भी खोज रहा होगा। और म्यूटू ये बोल ही रहा होता है कि तभी हमें जियोवानी दिखता है और उसको पता चल जाता है कि जोटो की एक खाली जगह पर म्यूटू को देखा गया है और वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी हम म्यूटू को देखते हैं उसी जगह पर और वहाँ पर उसके जैसे ही क्लोन पोकेमॉन्स भी होते हैं। और म्यूटू उन सभी को कहता है कि यही जगह हमारे लिए सुरक्षित है और हम यहीं पर रहेंगे। और यहीं से मूवी की शुरुआत होती है। एंड इसके बाद हम ऐश और उसके दोस्तों को देखते हैं और वो प्यूरिटी कैरन के पास पहुंच जाते हैं। और वहां पर पहुंचते ही ब्रॉक उन सबको बताता है कि हमें इस कैनियन को पार करने के लिए बस को पकड़ना होगा। और तभी मिस्टी को बस दिखती है और वो आखिरी बस होती है, इसलिए वो उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है और उनसे बस मिस हो जाती है। और वहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम लूना होता है और लूना को देखकर ब्रॉक पूरा पिघल जाता है और उस पर लाइन मारता है। तो मिस्टी उसे ऐसा करने से रोकती है। और तभी ऐश पूछता है कि अगली बस कब आएंगी। तो लूना बताती है कि अगली बस 1 महीने बाद आएंगी। तो ये सुनते ही ऐश निराश हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो चलकर माउंट कैनियन को पार करेगा। तो उसको लूना ऐसा करने से रोकती है और बताती है कि तुम माउंट कैनियन को चलकर पार नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा तूफान आते रहते हैं। तो ये सुनकर ऐश डर जाता है और लूना उन तीनों को अपने साथ अपने घर में लेके जाती है। और तभी हम उस बस को देखते हैं और वो बस तूफान में फंस जाती है और उड़ने लग जाती है। और ये सब म्यूटू अपने स्क्रीन पर देख लेता है और उस बस को कंट्रोल करके उस बस को रोड पर लेकर जाता है और उस सबको बचा लेता है। और ये देखकर क्लोन पिकाचू पूछता है कि तुमने उस सबको क्यों बचाया। तो म्यूटू बताता है कि अगर मैं उन्हें नहीं बचाता तो उस बस का एक्सीडेंट हो जाता और मीडिया चैनल वाले यहाँ पर आ जाते और हमारा पता नहीं चल जाता, इसलिए। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐश, मिस्ट्री और ब्रॉक लूना के घर में जाते हैं और वो लूना का घर नहीं होता बल्कि उसका रिसर्च सेंटर होता है। और वो उन सबको इस बारे में बताती है और वो प्यूरिटी रिवर के बारे में बताती है और प्यूरिटी कैनन के बारे में बताती है। और वो बताती है कि प्यूरिटी कैनन से प्यूरिटी रिवर बहती है और इस प्यूरिटी कैनन पर आज तक कोई भी जा नहीं पाया क्योंकि वहाँ का वातावरण बहुत ही खराब होता है और वहाँ पर सिर्फ तुम्हें वो जंगली पोकेमॉन मिलेंगे जो उस वातावरण के लिए बने हैं। और ये सुनते ही ऐश एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है कि अगर वहाँ पर पोकेमॉन है तो मैं वहाँ पर जरूर जाना चाहूंगा। और वो ये कहता ही है कि तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है और लूना दरवाजा खोलती है। तो दरवाजे के बाहर कॉलिन और उसकी असिस्टेंट डोमिनो होती है और वो दोनों रिसर्चर होते हैं और वो रिसर्च करने के लिए वहाँ पर आए होते हैं। लेकिन रात बहुत होने के कारण रात गुजारने के लिए उसके घर में आते हैं। और कॉलिन लूना को कहता है कि तुम भी रिसर्चर हो ना। तो लूना हाँ कहती है और कॉलिन उसको ये भी कहता है कि मैं प्यूरिटी रिवर पर रिसर्च करना चाहता हूँ क्योंकि प्यूरिटी रिवर का पानी बहुत ही स्वच्छ है और इससे बहुत सी बीमारियां भी ठीक हो सकती है।
तो ये सुनते ही लूना कहती है कि मेरे ख्याल से तुम इस पर रिसर्च नहीं करो तो ठीक होगा, क्योंकि अगर तुमने इस पर रिसर्च की तो ये जगह फेमस हो जाएंगी और इस जगह के बारे में लोगों को पता चल जाएगा और इस जगह पर टूरिस्ट आएंगे और इस जगह को खराब कर देंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस पर रिसर्च ना करो। तो इस सुनते कॉलिन अपना प्लान कैंसिल कर देता है और तभी वहाँ पर इन 3 मूर्खों की एंट्री होती है और ये तीनों वहाँ पर आते ही पिकाचू को पकड़ लेते हैं और इन तीनों को देखकर डोमिनो कहती है कि इन 3 मूर्खों को टीम रॉकेट में किसने लिया, ये मेरा सारा प्लान बर्बाद कर देंगे। इसका मतलब ये है कि डोमिनो टीम रॉकेट की मेंबर है। डोमिनो टीम रॉकेट की मेंबर है या फिर नहीं, ये आपको आगे पता चल ही जाएगा। और वो तीनों बेवकूफ पिकाचू को पकड़ते ही वहाँ से पैराशूट लेकर उड़ जाते हैं और तभी उन तीनों का पैराशूट माउंटेन के तूफान में फंस जाता है और ऐश पिकाचू को बचाने के लिए आगे बढ़ता ही है कि तभी लूना रस्सी निकालती है माउंटेन पर चढ़ने के लिए और तभी वो उन सभी को रस्सी देती है और तभी वो सभी के सभी माउंटेन पर चढ़ने लग जाते हैं और तभी पहाड़ में से एक पत्थर टूटता है और डोमिनो को कुचलने के लिए आगे बढ़ता ही है कि तभी डोमिनो कूदकर अपने आप को बचा लेती है और देखकर कॉलिन को यकीन नहीं हो रहा होता है और उसको थोड़ा डोमिनो पर शक होने लग जाता है और इधर म्यूटो को भी थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता है कि उसके माउंटेन पर कोई चढ़ रहा है और तभी टीम रॉकेट का पैराशूट तूफान के कारण ऊपर से नीचे आ जाता है और लूना उस पर रस्सी फेंकती है और वो रस्सी उस पर लटक जाती है और वो सभी के सभी भी रस्सी के सहारे उस पर लटक जाते हैं और तभी तूफान के कारण अगेन उनका पैराशूट ऊपर चला जाता है और वो सभी बच जाते हैं तूफान से। और तभी डोमिनो बाइनोकुलर निकालती है जिसमें एक्सरे ग्लासेस होते हैं और उससे वो टापू पर जूम मारती है तो वहाँ पर उसको म्यूटू और अदर पोकेमॉन्स दिखते हैं और ये सब इंफो वो जियोवानी को भेजती है और ये इंफो मिलते ही जियोवानी वहाँ के लिए निकल जाता है और डोमिनो तेज रस्सी पर चलकर टीम रॉकेट के पास जाती है और टीम रॉकेट कॉम्बैट यूनिट को कॉल करके वहाँ पर बुलाती है और वो सभी के सभी हेलीकॉप्टर की मदद से वहाँ पर पहुँच जाते हैं और तभी ऐश और बाकी सभी ऊपर आते हैं और डोमिनो से पूछते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो और तभी डोमिनो अपना असली चेहरा दिखाती है और बताती है कि मैं कोई पोकेमॉन इंस्टीट्यूट के लिए काम नहीं करती, दरअसल मैं टीम रॉकेट के लिए काम करती हूँ और मेरा नाम डोमिनो नहीं बल्कि ब्लैक ट्यूलिप है। और ये सुनते ही वो सभी के सभी शॉक होते हैं और तभी डोमिनो ब्लैक ट्यूलिप टीम रॉकेट के बलून में मारती है और वो पैराशूट की मदद से वहां से कूद जाती है और वो बच जाती है बट टीम रॉकेट का बलून फट जाता है और वो माउंटेन पर गिर जाता है। अभी हम देखते हैं कि लूना उड़कर एयरशिप में पहुंच जाती है और ऐश और बाकी सब लेक में गिर जाते हैं और पिकाचू टीम रॉकेट के पास होता है और तभी पिकाचू के पास क्लोन पिकाचू आ जाता है और उसको कहता है कि हम दोबारा मिल रहे पिकाचू। बट पिकाचू को कुछ भी याद नहीं होता है कि ये कौन है क्योंकि म्यूटो ने उसकी याददाश्त मिटाई होती है। और तभी क्लोन पिकाचू कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इंसानों को नहीं लाना चाहिए था, अब तुम्हारी वजह से हम सभी क्लोन पोकेमॉन मुसीबत में पड़ गए हैं। और एक कहकर वो पिकाचू पर अटैक करता है तभी म्यूटू वहाँ पर आ जाता है और उसके अटैक को रोकता है और कहता है कि हम यहाँ पर शांति से रहना चाहते थे लेकिन इंसानों को ये हजम नहीं होगा, अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें लड़ाई करनी होगी। और पिकाचू म्यूटू को पूछता है कि तुम आखिर लड़ना क्यों चाहते हो। तो म्यूटू कहता है कि हम तुम्हारी तरह पैदा नहीं हुए, हमें बनाया गया है और हम सब बस तुम्हारी एक कॉपी है। तो इस सुनते क्लोन पिकाचू कहता है कि हम इनकी तरह नहीं है, हमारी भी एक जिंदगी है, हम भी अंधेरे में नहीं रहना चाहते, हम भी असली पोकेमॉन की तरह खुली जिंदगी जीना चाहते हैं। और इस सुनते म्यूटू अपने विचार बदल लेता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऐश और बाकी सब लेक में से बाहर निकलते और टापू की ओर जाने के लिए नाव बनाते हैं और नाव बनाकर वहाँ के लिए निकल जाते हैं। और इधर म्यूटू अपना प्लान ड्रॉप कर लेता है और कहता है कि अब हमें किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि क्लोन पिकाचू अपने सभी क्लोन पोकेमॉन्स को कहता है कि अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, अब हमें उनके साथ लड़ाई करनी होगी, अगर हम उनके साथ लड़ाई नहीं करेंगे तो वो हम सबको पकड़ लेंगे और हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो ये सुनते ही क्लोन पोकेमॉन डर जाते हैं और पिकाचू की बात मान लेते हैं। और इसके बाद जेसी और जेम्स को
जेल में डाल देते और सिर्फ म्याउथ को अपने पास रखते, क्योंकि वो पोकेमोन है और बोल भी सकता है इसीलिए। और वो सभी क्लोन पोकेमोन एयरशिप की ओर निकल जाते और उन सबको निकलते हुए म्यूटू देख लेता है और यही सोच रहा होता है कि मुझे इन सब को रोकना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि ये उनकी जिंदगी है और हर किसी को अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऐश और बाकी सब नाव की मदद से टापू पर पहुंच जाते हैं और कॉलिन पानी को टेस्ट करता है तो वो पानी बहुत ही ज्यादा प्योर निकलता है और उसे ये भी पता चलता है कि पानी में ऐसे मिनरल्स हैं जो हर बीमारी को किल कर सकते हैं। तो इस सुनकर वो सभी खुश होते हैं और लूना उन सबको बताती है कि ये जगह प्रदूषित नहीं है, इसलिए यहाँ का पानी बहुत ही स्वच्छ है और यही कारण है कि यहाँ के पानी में बहुत ज्यादा मिनरल्स है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि सभी क्लोन पोकेमोन उस एयरशिप के पास पहुंच जाते और ऊपर अटैक करने वाले होते, तभी टीम रॉकेट बाहर निकलती है और उन सभी को पोकेमोन्स की मदद से पकड़ लेती है और क्लोन पिकाचू को पकड़ने वाली होती है। तभी पिकाचू क्लोन पोकेमोन को बचाता है और तभी वहाँ पर उन सबको बचाने के लिए म्यूटू आ जाता है और उन सब पोकेमोन्स को बचाता है। और म्यूटू को देखकर जियोवानी बाहर निकलता है और कहता है कि कैसे हो मेरे फेवरेट पोकेमोन, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं हम। और म्यूटू जियोवानी को देखकर गुस्सा हो जाता है और उसको कहता है कि चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे हाथों फिर से नहीं आना चाहता। तो जियोवानी कहता है कि मैं तुम्हें लिए बगैर यहाँ से नहीं जाने वाला, और एक कहकर वो म्यूटू को पकड़ने के लिए अपने गैजेट का इस्तेमाल करता है, बट उसके गैजेट कुछ भी काम नहीं आते और म्यूटू उस गैजेट को तोड़ देता है। और तभी जियोवानी प्लान बनाता है और ब्लैक ट्यूलिप को उसके टापू पर भेज देती है और ब्लैक ट्यूलिप अपने स्क्वाड के साथ वहां पर पहुंच जाती है और ब्लैक ट्यूलिप को दिखता है कि वहां पर ऐश और बाकी सब पोकेमोन्स हैं और तभी वो उसका स्क्वाड ऐश और बाकी सब पोकेमोन्स को पकड़ लेते हैं और जेसी और जेम्स को वहां से छुड़ाते हैं। और ये बात वो जियोवानी को बताती है और जियोवानी कहता है कि मैंने तुम्हारे सारे पोकेमोन्स को पकड़ लिया है, अब बस इन पोकेमोन्स की बारी है। तो ये सुनकर म्यूटू गुस्सा हो जाता है और म्यूटू अपने दोस्तों को बचाने के लिए वहां के लिए निकलता है तो उसको वहां पर ब्लैक ट्यूलिप दिखती है और ब्लैक ट्यूलिप अपने निडोकिंग के साथ होती है और वहां पर जियोवानी भी आ जाता है अपने उसी गैजेट के साथ म्यूटू को पकड़ने के लिए। और जियोवानी उसको कहता है कि अगर तुम अपने पोकेमोन को बचाना चाहते हो तो मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ, नहीं तो मैं उन सबको मार डालूंगा। तो जियोवानी की बात म्यूटू नहीं मानता है तो तभी ब्लैक ट्यूलिप पिकाचू और बाकी पोकेमोन पर अटैक करती है तो मजबूरन म्यूटू को उसकी बात माननी पड़ती है और वो उस हथियार के पास जाता है और वो हथियार म्यूटू को काबू कर लेता है। और जियोवानी ये देखकर कहता है कि शाबाश म्यूटू शाबाश, इस हथियार को अपने ऊपर काबू होने दो और एक बार ये हथियार तुम पर काबू हो गया तो तुम मेरे हो जाओगे और मैं तुम्हारी मदद से पूरी दुनिया पर राज करूंगा। बट म्यूटू उस हथियार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है और उसके बाद हम देखते हैं कि टीम रॉकेट ऐश और उसके साथियों को बंधक बनाकर लेके जा रहे होते तभी टीम रॉकेट वहां पर पिकाचू और क्लोन पिकाचू को भी वहां पर लेकर आते हैं और उन दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। तभी लूना उन दोनों को प्यूरिटी लेक का पानी पिलाती है और उन दोनों फट से ठीक हो जाते हैं और टीम रॉकेट ऐश और उसके सभी साथियों को बंधक बनाकर जेल में डाल देते हैं और ब्लैक ट्यूलिप जेसी और जेम्स से वहाँ की फर्श साफ कराती है और देखते ही देखते टीम रॉकेट वहाँ पर अपना बेस बना लेती है और वहाँ के स्वच्छ पानी को पूरी तरह से गंदा कर देती है। और इस बात से बग पोकेमोन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और एक साथ मिलकर उनके पूरे बेस पर अटैक कर देते हैं और पूरी तरह से तबाह कर देते हैं और ऐश का जेल भी वो भी तबाह हो जाता है और वो सब वहाँ से भाग जाते हैं और ऐश और उसके साथी म्यूटू के पास जाते हैं और कॉलिन और लूना लेक के पास जाती है सैंपल इकट्ठा करने के लिए और वो देखते हैं कि पानी अभी भी स्वच्छ है। और इधर ऐश और उसके साथी म्यूटू के पास पहुंच जाते हैं तो उनको दिखता है कि म्यूटू मशीन की चपेट में है। तभी म्यूटू को बचाने के लिए ऐश और उसके दोस्त म्यूटू की मदद करते हैं बट वो नाकाम हो जाते हैं
और तभी म्यूटू भी अपने आप को छुड़ाने के लिए अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और उस मशीन को तोड़ देता है। पर अपनी पूरी शक्तियों का यूज करने के कारण उसकी हालत अधमरे जैसी हो जाती है और क्लोन पोकेमॉन भी म्यूटू को बचाने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। तो ये देखकर क्लोन पिकाचू कहता है कि हमें म्यूटू को प्यूरिटी लेक के पास लेके जाना होगा। तो ऐश क्लोन पिकाचू की बात मान लेता है और तभी वहां पर जियोवानी अपने टीम के साथ वहां पर आ जाता है और ऐश को कहता है कि म्यूटू को मेरे हवाले कर दो, ये मेरा पोकेमॉन है। तो ऐश ना कहता है और तभी जियोवानी उस पर अटैक करने को कहता है अपनी टीम को और उसकी टीम उस पर अटैक करती है। तभी मिस्टी और ब्रॉक ऐश को बचाने के लिए आगे आते हैं और मिस्टी ऐश को कहती है कि तुम म्यूटू को लेकर यहाँ से चले जाओ, इनको हम देख लेते हैं। तो ऐश म्यूटू को लेकर वहाँ से निकल जाता है प्यूरिटी रिवर के लिए और ऐश म्यूटू को लेक के पास लेके जा रहा होता है। तभी म्यूटू उसको पूछता है कि क्यों तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। तो ऐश कहता है कि क्योंकि तुमने मेरे पोकेमॉन पिकाचू की मदद की थी इसीलिए। तो ये सुनकर म्यूटू खुश होता है और कहता है कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। और उसके बाद ऐश प्यूरिटी लेक के पास पहुंच जाता है तो उसको वहां पर कॉलिन और लूना दिखती है और तभी ऐश बिना समय गवाए म्यूटू को प्यूरिटी लेक में डाल देता है और म्यूटू प्यूरिटी लेक के अंदर जाते ही उसे सब कुछ याद आने लग जाता है और उसे याद आता है कि उसको इसी पानी से बनाया गया था। और तभी उसको वहां पर म्यू भी दिखता है और तभी वहां पर जियोवानी भी आ जाता है और उनको पूछता है कि म्यूटू कहाँ पर है, बताओ मुझे, नहीं तो मैं इस जगह को पूरी तरह से तबाह कर दूंगा। तो इस सुनते ही म्यूटू लेक में से बाहर निकलता है बिल्कुल पहले जैसा होकर और जियोवानी इस जगह को पूरी तरह से तबाह करे इससे पहले ही वो इस जगह को पूरी तरह से तबाह कर देता है और ऐश और उसके दोस्तों को और जेसी, जेम्स और मियाउथ को माउंट कैरोलिना पर बने बेस में लेके जाता है। और म्यूटू ऐश और उसके दोस्तों को कहता है कि तुम यहाँ से निकलती हम सबके बारे में पूरी तरह से भूल जाओगे और हम भी तुम्हारे बारे में भूल जाएंगे और हमें कुछ भी याद नहीं होगा कि ऐसा कुछ हुआ भी था। तो तभी मियाउथ उसको कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इन क्लोन पोकेमॉन के बारे में भी सोचो, तुम हमेशा ही इनको नहीं बचा सकते, इनको भी जीने की पूरी आजादी मिलनी चाहिए। तो मियाउथ की बात सुनकर म्यूटू मान जाता है और म्यूटू बस अपने सभी दुश्मनों की यादें मिटा देता है और ऐश और उसके दोस्तों की और जेसी, जेम्स और मियाउथ की यादें वैसे ही रहने देता है। और उसके बाद ऐश और उसके दोस्त और म्यूटू और क्लोन पोकेमॉन अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि कॉलिन और लूना एक साथ रहने का डिसाइड करते हैं। और उसके अगले दिन ऐश और उसके दोस्त कहीं जा रहे होते तभी ऐश को म्यूटू की आवाज सुनाई देती है और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड होती है।